ये कहानी प्राचीन काल के एक गरीब इंसान की है जिसका नाम रामलाल था। वह अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वह बहुत ज्यादा गरीब थे। रामलाल रोजाना भिक्षा मांगने जाया करता और जो कुछ भी उसे मिलता था उससे ही वह अपना और अपनी पत्नी का जीवन यापन किया करता। एक बार सारा दिन भिक्षा मांगने के बाद उसे केवल एक मुट्ठी चावल ही हाथ लगे थे। वह उन चावलों को लेकर अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दुखी होकर बोली, घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है और आप आज एक मुट्ठी चावल ही लाए हैं। भला इसमें कैसे हम अपना पेट भर सकते हैं। रामलाल अभी थक हार के घर में बैठा ही था कि उनके द्वार पर एक भिक्षुक आ जाता है और वह उनसे कुछ खाने के लिए मांगता है। अब रामलाल धर्म संकट में फंस जाता है। वह सोचता है कि अब वह एक मुट्ठी चावल अपनी पत्नी को दे या सामने खड़े भिक्षु को, लेकिन वह द्वार पर आए किसी व्यक्ति को बिना कुछ दिए जाने नहीं दे सकता था। इसलिए उसने वह एक मुट्ठी चावल भिक्षुक की टोकरी में डाल दिए। रामलाल की पत्नी अंदर काम कर रही थी और जैसे ही वह बाहर आई तो रामलाल ने भिक्षुक को चावल देने वाली बात उसे बता दी। इस बात को सुनते ही रामलाल की पत्नी गुस्से में आ गई। तभी रामलाल ने उसे बताया, चावल के बदले वह भिक्षु मुझे यह पतीला दे गए हैं और उन्होंने कहा है कि अब से तुम लोग खाना इसी में बनाना। क्या मैं आपको इसमें पानी उबाल कर दूं? क्योंकि अनाज तो घर में है नहीं और जो आप लाए थे उसको भी आपने दान दे दिया। फिर रामलाल की पत्नी जैसे ही उस पतीले को उठाती है तो उसे कुछ वजन का एहसास होता है। वह पतीले को खोलकर देखती है तो चौंक जाती है क्योंकि उसमें इन दोनों के लिए पका हुआ खाना रखा हुआ था। रामलाल की पत्नी के चेहरे में खाने को देखकर मुस्कुराहट आ जाती है। दरअसल उन्होंने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था, लेकिन रामलाल यह नहीं समझ पा रहा था कि वह भिक्षु तो उसे खाली पतीला देकर गया था, तो इसमें खाना कहां से आया। वह आश्चर्य से यह बात अपनी पत्नी को कहता है, लेकिन वह उसकी बात पर गौर नहीं करती क्योंकि वह कई दिनों से भूखी थी। इसलिए वह उसकी बात नजरअंदाज करके खाने को घूरती रहती है और अपने पति से कहती है, सुनिए, बड़े दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन देखने को मिला है। चलिए जल्दी से अब खाना खाते हैं। रामलाल और उसकी पत्नी खाना खाने बैठ जाते हैं और भर पेट खाना खाते हैं, लेकिन रामलाल का ध्यान अभी भी उसी बात पर टिका होता है। वह सोचता है कि क्या यह बर्तन जादुई पतीला है। भोजन करने के बाद वह अपनी पत्नी से अपने दिमाग में चल रही उथल पुथल के बारे में बात कहने से अपने आप को रोक नहीं पाया और उसे कहता है, मुझे लगता है जरूर यह कोई जादुई पतीला है जिससे इच्छानुसार भोजन प्राप्त किया जा सकता है। तभी फिर वह दोनों ने मिलकर पतीले का परीक्षण करने का विचार बनाया। उन्होंने पतीला खाली करके पतीले से दोबारा भोजन बनाने का आग्रह किया और वह देखते हैं कि कुछ ही क्षण में उनकी इच्छानुसार भोजन बनकर तैयार हो गया था। यह देखते ही दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनको भूखा नहीं रहना पड़ेगा और उनकी भूख हमेशा के लिए शांत हो जाएगी और ना ही अब उन्हें खाने के लिए किसी और के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। खुश होकर दोनों ने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि कल वह सारे राज्य को खाना खिलाएंगे। यह बात दूर दूर तक फैल गई कि कोई गरीब इंसान ऐसा धनवान बना है कि जो पूरे राज्य को भोजन पर आमंत्रित कर रहा है। अगले दिन रामलाल के घर के सामने हजारों की तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था, जिनमें से ज्यादातर लोग तो यह देखने आए थे कि भला यह गरीब इंसान इतने सारे लोगों को कैसे खाना खिला पाएगा। लेकिन देखते ही देखते एक से एक व्यंजन सबके सामने रख दिए गए और सभी को खुला आमंत्रण दे दिया गया कि जितना खाना हो उतना खाइए और जरूरत पड़े तो घर भी ले जाइए। यह सुनते ही राज्य के सभी लोगों ने जी भर के खाना खाया और अपने साथ अपने परिवार के लिए भी लेकर गए, लेकिन खाना खत्म नहीं हुआ। यह देखकर कुछ लोगों के मन में शंका उत्पन्न होने लगी है। उन्होंने राजा से जाकर शिकायत कर दी कि जरूर उसने कहीं से चोरी की है, अन्यथा उसके पास इतना धन कहां से आएगा कि वह पूरे राज्य को भोजन करवा सके। और राजा भी सच जानना चाहता था।
अगले दिन राजा ने रामलाल को अपने दरबार में बुलवाया और उसे सच बताने के लिए कहा। रामलाल ने जादुई पतीले की बात राजा को बता दी। राजा के मन में पतीले की बात सुनते ही लालच आ गया और उसने रामलाल से वह पतीला प्राप्त कर लिया। लेकिन राजा के हाथ में पतीला आते ही वह पतीला बेअसर हो गया। राजा को लगा कि रामलाल झूठ बोल रहा है और जादुई पतीले की बात बिल्कुल झूठी है। राजा ने रामलाल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और उस पर चोरी का आरोप लगाया गया। रामलाल सबके सामने चिल्लाता रहा कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, लेकिन उसकी बात पर किसी को यकीन नहीं था। फिर राजा ने आदेश दिया कि रामलाल का पतीला नदी में विसर्जित कर दिया जाए और रामलाल जब तक अपनी चोरी की गलती स्वीकार न कर ले, उसे तब तक कारागार में ही रखा जाए। राजा के सिपाही जैसे ही पतीले को पानी में विसर्जित करते हैं, राजा के महल में चारों तरफ पानी बहने लगता है और देखते ही देखते राजा का महल पानी की बाढ़ से डूबने लगता है। राजा अचानक अपने महल की ऐसी स्थिति से घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि यह सब कैसे हो रहा है। तभी वह अपने राज्य के ज्योतिषाचार्यों से चर्चा करता है और आचार्य उसे बताते हैं, महाराज, आपने एक निर्दोष व्यक्ति को कारागार में डालकर अपराध किया है, इसलिए आपके महल की ये स्थिति हो गई है। और यदि आपने उसे कारागार से मुक्त नहीं किया तो इस राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। राजा को आभास हो जाता है कि उससे अधार्मिक कार्य हुआ है और वह भागते हुए रामलाल के पास जाता है और उसे कहता है, रामलाल, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया मेरे महल को बचा लीजिए। नादानी में मैंने आपका जादुई पतीला नदी में विसर्जित कर दिया है, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि जीवन में कभी भी मैं आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। जैसे ही राजा ने रामलाल को कारागार से बाहर निकाला, वैसे ही महल में जल का स्तर कम होने लगा। फिर राजा ने रामलाल को बहुत सी दौलत भेंट की और उसे अपने शाही रथ से उसके घर भिजवाया। फिर रामलाल और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे।